हो गया। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई सभी? ऑडियो वीडियो ठीक है? ठीक दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सभी को? राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, कैलेंडर कर लेते हैं भाई। मैं ठीक हूं, आप बताइए। कैलेंडर। अब कैलेंडर में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। चलो भाई, तो कैलेंडर हमें करना है, तो ये कौन सा कैलेंडर का हम यहां इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कैलेंडर पढ़ेंगे? हमारा जो कैलेंडर जो हम यूज कर रहे हैं पड़ा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जिसमें महीने होते हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर। रोम के 13वें पॉप थे, पॉप ग्रेगरी, उन्होंने इस कैलेंडर की रचना की थी। रोम के पॉप थे, 13वें पॉप थे, उनका नाम था पॉप ग्रेगरी। तो उन्होंने इस कैलेंडर की रचना की थी। यही टॉपिक हमें आज पढ़ना है, यही कैलेंडर हमें पढ़ना है। वैसे हमारा नेशनल कैलेंडर है राष्ट्रीय पंचांग, जिसमें शक संवत और विक्रमी संवत संयुक्त रूप से चलता है। इसमें चल रहा है 2022। क्या चल रहा है? 2022। हमारे नेशनल कैलेंडर में क्या चल रहा है? 2079। जानते हैं आप विक्रमी संवत के अनुसार क्या चल रहा है? 2079। यहां महीना खत्म होने वाला है अगस्त का, और वहां अभी ये 10-12 दिन से महीना शुरू हुआ है भाद्रपद का। भादो जिसे बोलते हैं, भाद्रपद जिसे बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो हमें ये वाला नहीं पढ़ना, 2079 वाला। 2079 वाला हमें नहीं पढ़ना है। हमें अपना कैलेंडर करना है जो अच्छा, हमारा नेशनल कैलेंडर क्या है? राष्ट्रीय पंचांग। ये हमारा नेशनल कैलेंडर है, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए चूज किया गया इसी कैलेंडर को। 22 मार्च 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि जो भी हम सरकारी कामकाज करेंगे वो सरकारी कामकाज होगा इसी में। लेकिन हमारा नेशनल कैलेंडर घोषित किया गया था राष्ट्रीय पंचांग को। इसमें अप्रैल मार्च में नया साल शुरू होता है। अप्रैल का जो मास होता है, महीना होता है, वहां नया साल शुरू होता है। इसलिए हमारे फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, 31 मार्च पे खत्म होते हैं। स्कूलों के सेशन भी सेम इसी तरीके से चलते हैं, और अन्य चीजें भी इसी दौर पर हमारी जो है वो चलती हैं। बात समझ में आ गई? तो अब इसका कैलेंडर जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं। जैसे आज मंगलवार है, ठीक है ना? मंगलवार ही है, हाँ मंगल है। तो मंडे से सोमवार पहला दिन होता है सप्ताह का, संडे आखिरी दिन होता है सप्ताह का। जैसे मैं कहूं कि आज मंगलवार है, आज मैंने कहा ट्यूसडे है। अगर आज ट्यूसडे है तो आज से 18 दिन बाद क्या होगा? क्या होगा भाई 18 दिन के बाद? आज मंगलवार है, मान लिया क्या है? वो तो कोई भी कंडीशन देगा, ठीक है? तो इस प्रकार हम यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
क्या लॉजिक हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आज मंगलवार है और 18 दिन बाद क्या होगा, तो आप भली भांति परिचित है इस बात से कि भाई साहब अगर सप्ताह का दिन जो होता है वो 7 दिन बाद रिपीट करता है। आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी वही होगा, 14 दिन बाद भी वही होगा और 4 दिन और जोड़ देंगे। आज मंगलवार है, 7 दिन बाद मंगलवार कैसे आएगा? देखो, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। 7 दिन बाद वही दिन आएगा, 14 दिन बाद वही दिन आएगा, 21 दिन बाद वही दिन आएगा। तो हमारे पास बचा 4, यानी हम ट्यूसडे में 4 जोड़ दें सीधा। क्यों? क्योंकि 7 जोड़ेंगे ट्यूसडे आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे ट्यूसडे आएगा, फिर 4 जोड़ दो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहां पे सही उत्तर मिलने वाला है। ये काम हम ऐसे भी कर सकते थे कि 18 को डिवाइड करते 7 से, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 4। ये जो 7 से डिवाइड करने के बाद बचता है, ये पूरे चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हम यूज करेंगे। 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड करने पर बचा हमारे पास 4 और हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे। 4 दिन आगे कैसे बढ़ेंगे? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब कईयों को ये लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं दे रखा है उसमें सिलेबस में। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है इसी का हिस्सा है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लिख रखा है उसी में कैलेंडर भी है, क्लॉक भी है। टाइम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें कैलेंडर भी है, क्लॉक भी है। ठीक है, तो कर लें इनको। तो ये हमारे पास शनिवार आ गया। अगर मैं कहूं कि आज टुडे मंगलवार है, तो आज से 18 दिन पहले क्या था? तो 7 दिन पहले भी वही दिन, 14 दिन पहले भी वही दिन, 4 दिन पहले और चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। या यही काम हम यही कर सकते, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 दिन आगे नहीं जाना है, 4 दिन पीछे जाना है। तो मुझे बताइए, ट्यूसडे से, मंगलवार से 4 दिन पीछे जाएंगे। अगर हम 4 दिन पीछे जाएंगे तो 1 दिन पीछे जाएंगे तो सोमवार, 2 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार, 3 दिन पीछे जाएंगे शनिवार, और 4 दिन पीछे जाएंगे तो शुक्रवार आएगा। तो हम यहां पे फ्राइडे आंसर दे रहे थे, लेकिन उल्टे चलने में हमें टाइम लगता है। मंडे से लेके सैटरडे आप सुना सकते हैं, मंडे से लेके सैटरडे आप सुना सकते हैं, लेकिन सैटरडे से लेके मंडे नहीं सुना सकते। टाइम लगता है, सुना तो देंगे लेकिन अटक अटक के सुनाएंगे, स्पीड नहीं बनती। जनवरी से दिसंबर बड़ी स्पीड से सुना देंगे, दिसंबर से जनवरी तो हमें टाइम लग सकता है। तो हमारे पास फ्राइडे। एक काम और था, हम मंगलवार से 4 दिन पीछे न जाके 3 दिन आगे जा सकते हैं, तब भी फ्राइडे आएगा। भाई मंगलवार से आगे जाओ, बुध, बृहस्पति, शुक्र, क्योंकि जो दिन 4 दिन पहले था वही दिन 3 दिन बाद भी था। जो दिन 4 दिन पहले था वही दिन 3 दिन बाद भी था। जैसे मैं कहूं कि आज मंगलवार है, आज से 6 दिन बाद क्या होगा? आज मंगलवार है, आज से 6 दिन पहले क्या था? दोनों ही बातें वास्तव में बहुत आसान है और आप बिना किसी दुविधा के यहां इसको क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप इस बात को देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। बता सकते हैं? चलिए तो ट्यूसडे से 6 दिन आगे जाएंगे तो बेटा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो एक काम ये भी कर सकते थे, आप -1 कर देते तो मंडे आता। 6 दिन आगे जाने की बजाय 1 दिन पीछे जा सकते हैं। 6 दिन पीछे जाने की बजाय 1 दिन आगे भी जा सकते हैं, बात एक ही है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब 6 दिन पीछे जाने की बजाय 1 दिन आगे, 5 दिन पीछे जाने की बजाय 2 दिन आगे, 4 दिन पीछे जाने की बजाय 3 दिन आगे,
6 दिन आगे जाने के बजाय 1 दिन पीछे, 5 दिन आगे जाने के बजाय 2 दिन पीछे, और ऐसे ही चलता रहेगा। वाइसा वर्सा रिलेशन इसके बीच में होता है। पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? एक ही बात है, बाकी आपकी मर्जी है जैसे आप सॉल्व करना चाहें, जिस अप्रोच के माध्यम से सॉल्व करना चाहें। यदि आज शनिवार है तो 150 दिन पहले क्या दिन था? दिन क्या था? व्हाट वॉज द डे? क्या दिन था भाई? आज शनिवार है, 150 दिन पहले क्या दिन था? मान लिया तो क्वेश्चन में देगा, तो आंसर दीजिएगा इसे। पास्ट की बात कर रहा है, पीछे की, और पीछे की बात कर रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में लेके जाएंगे और अपना आंसर यहां पे निर्धारित करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे कि 150 है, हमने 150 को डिवाइड किया 7 से, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, हमारे पास शेषफल बचा 3, और हमें सैटरडे से 3 दिन पीछे जाना है। तो या तो हम सैटरडे से 3 दिन पीछे जाएं या 4 दिन आगे जा सकते हैं, एक ही बात है। सैटरडे से 3 दिन पीछे, 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा भाई? हमने जब इसे डिवाइड किया 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 शेषफल बचा, और हमें सैटरडे से 3 दिन पीछे जाना, 1 दिन पीछे फ्राइडे, 2 दिन पीछे थर्सडे, 3 दिन पीछे वेडनेसडे, या सैटरडे से 4 दिन आएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बात एक ही है, आंसर वेडनेसडे आएगा। तो जो 7 से डिवाइड करके हम निकाल रहे हैं, इसी टेक्निक को कहते हैं ऑड डेज टेक्निक, विषम दिन निकालना। विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिनों से तात्पर्य ऐसे दिनों से हैं जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते हैं। विषम दिनों से तात्पर्य ऐसे दिनों से हैं जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते हैं। उन्हीं को जो नाम दिया जाता है वो विषम दिनों की संख्या का यहाँ पे नाम दिया गया है। अब मुझे बताइए, बात क्लियर है आपको? चलो आगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ महीनों में 30 दिन है, कुछ महीनों में 31 दिन है। हमने जो टेक्निक सीखी थी वो ये सीखी थी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऊपर वाले 31 दिन के, नीचे वाले 30 दिन के। ये हमारी जो फिस्ट है इसे हम बंद कर दें तो ये ऊपर वाली चीजें जो हैं ये 31 दिन रिप्रेजेंट करती हैं, नीचे वाली चीजें जो हैं वो 30 दिनों को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, 30 और 31 को। फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। तो कुछ महीनों में 30 दिन है, कुछ महीनों में 31 दिन है। कौन कौन से महीनों में 30 दिन है, कौन कौन से महीनों में 31 दिन है? 4 ही महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन है। 30 दिन वाले महीने केवल अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। याद कर लीजिएगा इस बात को, मेरे साथ बोलो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। इसमें 30 दिन होते हैं। अगर इस 30 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। ये हमें याद रखना है कि जहां भी 30 दिन के महीनों का जिक्र होगा वहां रिमाइंडर हम 2 लेंगे। जहां भी 30 दिन के महीनों का जिक्र होगा वहां जो रिमाइंडर हम लेंगे वो 2 रिमाइंडर लेंगे। तो हमने 30 को 7 से डिवाइड किया, तो 30 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल आया वो 2 आया। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, मैंने बता दिया कि -4 +4 कैसे किया। देवी जी आप लेट आई होंगी, बहुत बार बता दिया, इससे पहले भी 3 बार बता दिया, चौथी बार ये बताया है। ठीक है, तो बीच में आके जो है ना हाथ पांव मत फुला करो, अपने टाइम से जोड़ा करो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो चीज समझ में ना आई हो। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है, और रिमाइंडर की हम बात करेंगे तो ये हमें याद रखना है कि 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा। 31 दिन के महीने कौन कौन से हैं ये याद रखना है भाई। 31 दिन के हैं जनवरी, इनके अलावा सारे हैं जिनके, और फरवरी के अलावा मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। और एक चीज, फरवरी, फरवरी अगर ऑर्डिनरी ईयर की है, ऑर्डिनरी होता है साधारण, क्या होता है साधारण और लीप वर्ष, तो उसमें 28 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करने पे 0 बचेगा। लेकिन फरवरी अगर लीप वर्ष की है तो लीप में दिन होते 31, 31 को 7 से डिवाइड करके 1 बचेगा। 31 को 7 से डिवाइड करके 1 बचेगा। साधारण और लीप की क्या पहचान है? देखो भाई,
जैसे 2020 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप वर्ष है, यहां 366 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन होते हैं। 2021 है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है और फरवरी में 365 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। जैसे मैं बात करूं 2022, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो ये साधारण वर्ष है, और अगर ये साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन होते हैं, फरवरी में होते हैं 28। लेकिन इसके बाद अभी 2024 आएगा, 24 4 से डिवाइड होगा, तो इसे लीप वर्ष कहते हैं, 366 दिन होंगे। तो यही लीप और ऑर्डिनरी की पहचान है, हम 4 से विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं इसकी हम बात करेंगे, ये सब चर्चा हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल तो हम इस चीज को इजीली समझ लें। अप्रैल यहां नहीं आएगा बेटा, अप्रैल गलती से लिखा है, 7 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्शन कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक लिखा गया है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर में 30 दिन है, फरवरी के अलावा बाकी सब में 31 दिन है। बात समझ में आ गई भी? ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। ये आप लोगों का जो है लिस्ट है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। तो फरवरी में 28 दिन होते हैं अगर वो साधारण वर्ष की है, और लीप होते हैं 29 दिन अगर वो लीप वर्ष की है फरवरी, याद रखिएगा। इसी वजह से साल में 365 और 366 दिन का चलन आता है, 365 दिन और 366 दिन का। यही चीज मैंने आपको यहां लिखवा रखी है कि भाई जो 30 दिन के महीने हैं वो है अप्रैल जून सितंबर नवंबर, और अगर हम इस 30 दिन को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारे पास 2 बचेगा, इन्हें कहा जाता है ऑड डेज। ऑड डेज होते हैं विषम दिन, ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते, उन्हें विषम दिन कहा जाता है। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, इनमें 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा। ये हमारे पास विषम दिन, विषम संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑड और इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे ऑड और इवन डेज की बात कर रहा हूं। उनसे तात्पर्य ये है कि जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते। ठीक है बेटा, लीप ईयर में फरवरी में 31 दिन कैसे होगा? अभिषेक बेटा मूर्खों जैसी बातें मत कर, हमने तो यहां किया ही नहीं ना। हमारे पास जो फरवरी में यहां, इसको कह रहे हो 29 है बेटा, ये 29 ही बोला था, तभी 1 बचेगा। 31 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा। मतलब अगर ये सिल्ली मिस्टेक है, मूर्खतापूर्ण बात यहां लिखी गई है, तो पता ही है कि गलत, ऐसा हो नहीं सकता। फरवरी में कभी भी 29 से ज्यादा दिन नहीं हो सकते, 28 या 29 दिन होते हैं। और आगे जब हम बात करते हैं, फरवरी ऑर्डिनरी ईयर की है, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 29 की है 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। ये आप देख के चलना भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। और ये चीजें प्लीज 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 याद रख लीजिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। क्या आपको याद हो गया? जल्दी बताओ भाई। भाई बहुत इजी है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर का रिमाइंडर 2 लेना है, फरवरी के अलावा बाकी सबका 3 लेना है, फरवरी ऑर्डिनरी का 0, फरवरी लीप का 1। पूरा का पूरा साल ऑर्डिनरी ईयर 365 दिन तो 1 लेंगे, पूरा का पूरा साल लीप ईयर तो 366 दिन तो 2 लेंगे। मुझे बताइएगा यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? चले आगे, ठीक है कि नहीं? एकदम ओके रिपोर्ट है, समझ में आ गया होगा आपको। आपसे एक सवाल पूछा है, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? यदि 1 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तीनों के तीनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। सवाल 3 है लेकिन इनके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट से ये जुड़े हुए हैं। उसी पर कॉन्सेप्ट पर मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले एक आइडिया देखिएगा कि पहला सवाल जो आपने दिया उसका आंसर निकला या नहीं।
हो गया भाई? देखो मैं बताता हूं जल्दी से। ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? तो एक दिन होता है। क्या मतलब है, कैसे आएगा? तीनों सवालों को समझिए, केवल एक दिन है। देखो भाई, जब 365 दिन को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 52 सप्ताह आते हैं। क्यों आते हैं 52 सप्ताह? क्योंकि 364 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। अगर मैं 364 को 7 से डिवाइड करूं तो 52 आएगा, और एक दिन बच जाता है। एक दिन बच गया, एक दिन बच गया, बोलो हाँ या ना। 52 सप्ताह का मतलब है सप्ताह के 7 दिन 52 बार आएंगे। भाई एक सप्ताह में 7 दिन एक बार आते हैं, 2 सप्ताह में 7 दिन 2 बार आएंगे, 3 सप्ताह में 7 दिन 3 बार आएंगे, 4 सप्ताह में 7 दिन 4 बार आएंगे, 5 सप्ताह में 7 दिन 5 बार आएंगे, 52 सप्ताह में 7 दिन 52 बार आएंगे, 52 टाइम्स। लेकिन ये जो एक दिन बच गया ये 52 बार नहीं है, 53 बार भी आ सकता है। ये जो एक दिन बच गया ये 52 बार नहीं है, 53 बार भी आ सकता है। कौन सा होगा ये दिन? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 1 जनवरी का साल का पहला दिन होता है, वो मैंने मंडे मान लिया। 1 जनवरी को मंडे मान लिया, तो हमारा सप्ताह कैसे चला? मंडे टू संडे, ये पहला वीक हो गया, बोलो हाँ या ना। फिर आया मंडे टू संडे, ये दूसरा वीक हो गया। फिर आया मंडे टू संडे, ये तीसरा वीक हो गया। फिर आया मंडे टू संडे, ये चौथा वीक हो गया। चलते 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 52 वीक हो गए। चलते 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 मंडे टू संडे आया और 52 वीक हो गए। चलते चलते 52 वीक मतलब 52 सप्ताह हो गए, यानी 364 दिन हो गए। 364 दिन पूरे हो गए, लेकिन एक दिन बच गया, जो वो 52 बार नहीं आएगा, वो 53वीं बार आएगा। कौन सा होगा दिन? वही मंडे टू संडे, 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 364 दिन हो गए। एक दिन बच गया है। एक दिन तो साल का आखिरी दिन होता है, वो क्या होगा? 31 दिसंबर होगा, और 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंडे। और यही एक दिन 52 बार नहीं आया, 53वीं बार आया। चेक कर लो, यही एक दिन है जो 52वीं बार नहीं आया है, जो 53वीं बार आया है। यही एक दिन है जो 52 बार नहीं आया, जो 53वीं बार आया है। तो एक साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं, सप्ताह के 7 दिन 52 बार आएंगे। लेकिन कोई भी एक दिन, वो हमेशा मंडे नहीं होगा, कोई भी एक दिन ऐसा होगा जो 52 बार नहीं 53 बार आएगा। और कौन सा होगा वो दिन? जिससे साल की शुरुआत हुई वो दिन वो होगा। जिससे साल की शुरुआत हुई वो दिन वो होगा। अगर साल किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। ये बात, ये ट्रिक याद रखिएगा कि किसी भी साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। मोबाइल में चेक कर लो, ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। कोई भी साधारण वर्ष, आपके मोबाइल में कैलेंडर है, चेक करो। आपके मोबाइल में कैलेंडर है, आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा हमेशा सेम होता है, चाहे वो कोई भी साधारण वर्ष हुआ। क्यों होता है, मैंने रीजन आपको समझा दिया कि भाई 52 बार आएंगे, 364 दिन पूरे होंगे, 365वां दिन साल का आखिरी दिन ही होगा। वो दिन होगा जिससे साल शुरू हुआ मंडे पे। अगर साल मंडे पे शुरू हुआ, मंडे पे खत्म होगा। ट्यूसडे शुरू हुआ, ट्यूसडे पे खत्म। वेडनेसडे शुरू हुआ, वेडनेसडे पे खत्म। थर्सडे शुरू हुआ, थर्सडे खत्म। फ्राइडे पे शुरू हुआ, फ्राइडे पे खत्म। यानी जिस भी साल से शुरू करेंगे, जिस दिन शुरू करेंगे जिस किसी साल को, आखिरी दिन भी वही आने वाला है। तो ये बात याद रखिए कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, समान होता है। तो 1 जनवरी को मंडे था, तो हमने मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे 52 सप्ताह कर लिए, 364 दिन कर लिए। लेकिन साल पूरा होता है 365 दिन में। तो मंडे टू संडे, 364वां दिन संडे था, तो 365वां दिन क्या था? मंडे। ये 365वां दिन है, ये हमारे पास 365वां दिन है, वो मंडे है। तो आखिरी दिन होता है 365वां। आखिरी मतलब 31 तारीख रही होगी, 31 तारीख रही होगी। तो बात समझ में आ गई बेटा? ओके रिपोर्ट है। तो किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है।
लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है 31 दिसंबर का, उससे नेक्स्ट डे होता है। किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा 31 को उससे नेक्स्ट होगा, क्योंकि इसके बीच में एक तारीख एक्स्ट्रा आएगी जो पूरे कैलेंडर को एक एक दिन आगे शिफ्ट कर देगी। कौन सी तारीख या कौन सा दिन एक्स्ट्रा आएगा? 29 फरवरी का, जो पूरे कैलेंडर को एक एक दिन आगे शिफ्ट कर देगा। मुझे बताइए, अब इन 2 क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर तो एक दिन है। लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, लीप ईयर में 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे, जो 53 बार आएंगे। अब आप बताओ। देखो भाई, 2019 एक ऑर्डिनरी ईयर है, 2019 एक साधारण वर्ष है। तो अगर 1 जनवरी 2019 को मंडे है, तो मैंने आपको यह बताया था 31 दिसंबर 2019 को भी मंडे ही होगा। गारंटी नहीं है कि मंडे हो चाहे सैटरडे, लेकिन दोनों जगह सेम होगा, इस बात की गारंटी है। आप अपने मोबाइल में चेक कर लो। अगर यहां मंडे है तो मंडे होगा, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे होगा, थर्सडे है तो थर्सडे होगा, फ्राइडे है तो फ्राइडे होगा, सैटरडे, कुछ भी हो, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है, समान होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीप ईयर है और यह कह रहा है कि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? अब ये वाला लीप ईयर है 2020, तो ऑर्डिनरी ईयर में तो पहला और आखिरी दिन सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन का डिफरेंस आता है, क्योंकि उसमें एक दिन ज्यादा आता है, 29 फरवरी, जो पूरे कैलेंडर को एक एक दिन आगे शिफ्ट कर देता है। अगर यहां ट्यूसडे है, ये ऑर्डिनरी होता तो दोनों जगह ट्यूसडे होता, लेकिन यहां ट्यूसडे है तो यहां वेडनेसडे आएगा, क्योंकि एक दिन आगे होता है, नेक्स्ट डे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, तसल्ली हो जाएगी। अगला सवाल पढ़िएगा, पढ़ो एक बार। निम्नलिखित महीनों में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन समान होगा? अनुज पूछ रहा है लीप और ऑर्डिनरी ईयर कैसे पता चलेंगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल ले बेटा, पता लग जाएगा। मूर्ख आदमी तब कहां था जब मैं बता रहा था। लेट आते हैं फिर वाहियात सवाल पूछते हैं। कहां था पहले जब बताया था? 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं, 4 से डिवाइड हो गया तो लीप है, नहीं तो ऑर्डिनरी है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। निम्नलिखित महीनों में से किन 2 महीनों कैलेंडर समान होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन समान होगा? तो आंसर तो अप्रैल और जुलाई है, लेकिन क्यों? हमारे दिमाग में क्या आया? हमारे दिमाग में आया कि सर मार्च और अगस्त है, क्योंकि यहां भी 31 दिन है, यहां भी 31 दिन है, फिर तो जून और नवंबर भी हो सकता है, यहां भी 30 दिन है, यहां भी 30 दिन, ऐसे नहीं पता लगेगा। इसके लिए एक ट्रिक हम फॉलो करेंगे, और वो ट्रिक क्या रहेगी? वो ट्रिक ये है भाई, ये कह रहा है कि 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन सेम होगा। या तो पूरे साल का कैलेंडर सेम हो, या किन 2 महीनों का पहला दिन सेम होगा। अरे भाई, पहला दिन सेम होगा तभी तो कैलेंडर सेम होगा।
इनका पहला दिन सेम होगा तभी तो कैलेंडर सेम होगा। आंसर ये है। मोबाइल में चेक कर लेना, 1 अप्रैल को अगर मंडे है तो 1 जुलाई को मंडे होगा, 2 अप्रैल को ट्यूसडे, 2 जुलाई को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 3 को वेडनेसडे, 26 को शुक्रवार है यहाँ, 26 जुलाई को अप्रैल को, तो 26 जुलाई को भी शुक्रवार ही होगा। यह मतलब इसका। लेकिन दिन कब रिपीट करता है, कैलेंडर कब रिपीट करता है? दिन रिपीट करता है 7 के मल्टीपल में। 7 के मल्टीपल में कैसे करता है? अगर किसी भी 2 महीने के बीच में दिनों की संख्या 7 के मल्टीपल में है तो वो आंसर होगा। अगर किसी भी पेयर के बीच में दिनों की संख्या 7 के मल्टीपल में है तो वो आंसर होगा। जैसे आओ चेक करते हैं। करना क्या है बेटा, जो महीना दिया है वहां से रिमाइंडर लेना शुरू करना है। जैसे मार्च है तो मार्च का रिमाइंडर 3 होगा, अप्रैल का रिमाइंडर 2 होगा, मई के लिए 3 होगा, जून के लिए 2 होगा, जुलाई के लिए 3 होगा, और लास्ट का महीना अगस्त है तो काउंट नहीं करेंगे। लास्ट का महीना अगस्त है तो काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं रीजन बता रहा हूं। क्योंकि हमें सिर्फ पहली तारीख को चेक करना है। कैलेंडर का पहला दिन सेम होना चाहिए, आखिरी वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, पहला दिन सेम होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं लास्ट के महीने को काउंट नहीं करेंगे, टोटल करते हैं। मार्च के लिए 3 अप्रैल, 2 मई, 3 जून, 2 जुलाई, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर नहीं है। अगला चेक करो, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई को काउंट नहीं करना। तो अगर हम 3 2 5 2 7 टोटल 7 है, 7 से डिविजिबल है तो ये आंसर है। 1 अप्रैल और 1 जुलाई को एक साथ दिन होता है। मंडे है तो मंडे होगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे है तो फ्राइडे। अब सवाल ये कि मैंने लास्ट वाला महीना क्यों छोड़ दिया। देखो, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, टोटल बैठता 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 91। 13 7 91, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हम यहां पे इस क्वेश्चन में 7 से आखिरी महीना क्यों नहीं लिया हमने। मैंने ये अगस्त का महीना क्यों नहीं काउंट किया, जुलाई का महीना क्यों नहीं काउंट किया? जल्दी बताओ बेटा, कोई रीजन है किसी के पास? आप अपने मोबाइल में चेक कर लो। आपको पता नहीं है तो तसल्ली नहीं हो रही तो सेम मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मतलब मेरा पहले ये बताओ, अगले क्वेश्चन पर तो चलेंगे। लास्ट का महीना क्यों नहीं काउंट किया मैंने, क्या रीजन है इसका? लास्ट के महीने को क्यों काउंट नहीं किया गया, क्या रीजन है भाई? क्यों छोड़ने के लिए बोला? वेरी गुड। क्योंकि लास्ट का महीना इसलिए काउंट नहीं किया गया क्योंकि हमें केवल पहला दिन समान चेक करना है, और पहला दिन सेम तब होगा जब उनकी शुरुआत सेम हो जाए। भाई पहला सेम कब होगा? पहला दिन समान कब होगा? आखिरी महीना अगर मैं पूरा ले लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहां पे अगस्त भी लिख दिया और मैंने अगस्त का रिमाइंडर 3 लिख दिया तो मैंने 31 दिन लिख दिए, फिर तो अगस्त का महीना खत्म हो गया। क्योंकि जो ये महीना है ना, इसका आखिरी दिन देखना है कि पहला दिन देखना 1 अप्रैल और 1 जुलाई, तो पूरा महीना पेंडिंग है, पूरे महीने को काउंट नहीं करना है। तो ये हमारे ऐसे चेक करेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि अप्रैल और जुलाई का तो आपने देख लिया कैलेंडर सेम है, मुझे बताओ मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है या नहीं है, चेक करके बताओ भाई। अगला पेयर चेक करके बताएंगे मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है या नहीं है। मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है या नहीं है, चेक करो। बिल्कुल बेटा, थैंक यू। पहला दिन देखना इसलिए लास्ट के महीने को छोड़ देंगे। तो यहां क्या करना है भाई, फिर से रिपीट करता हूं जिनको समझ नहीं आया, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम चेक करना है तो मार्च से रिमाइंडर लेना शुरू करो और नवंबर तक जाओ, नवंबर को मत लेना। अगर इसके बीच में दिनों की संख्या 7 के मल्टीपल में आ गई, 7 से डिवाइड हो गया, तो ये आंसर होगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं होगा।
अदरवाइज ये आंसर नहीं होगा। चलो अगर ये नहीं समझ, पिछला नहीं समझ में आया तो ये समझो बेटा आप। सेम है या नहीं है? बिल्कुल। टोटल 21 बन रहा है और ये 7 से विभाजित हो रहा है। आप ये देखिए, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 3 लेंगे, अगस्त के लिए 3 लेंगे, सितंबर के लिए 2 लेंगे, अक्टूबर के लिए 3 लेंगे, नवंबर को नहीं लेंगे। टोटल 21 हो गया, 7 से डिविजिबल है तो बिल्कुल सेम होगा। मोबाइल में चेक कर लो। 1 मार्च को अगर मंडे है तो 1 नवंबर को मंडे होगा, 2 को ट्यूसडे है तो 2 को ट्यूसडे होगा। लेकिन आप पेपर में इतना पेज खराब नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। पेपर में कैसे करेंगे? मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए काउंट नहीं करना। 3 2 5 3 8 3 11 13 3 16 2 18 3 21 21 7 से डिविजिबल है, ऐसे करेंगे। अगला चेक करो, सितंबर का और दिसंबर का कैलेंडर सेम है या नहीं है, क्योंकि फरवरी का तो अभी कोई रोल ही नहीं है। मैंने सारे महीने ऐसे दिए जिनके बीच में फरवरी आता ही नहीं, अभी फरवरी को बीच में शामिल करेंगे। पहले ये बताओ, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम है या नहीं? चेक करो फटाफट, शाबाश। सेम है भाई। तो जब हम सितंबर और दिसंबर का चेक करेंगे, सितंबर और दिसंबर का, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2, दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे, 7 से डिविजिबल है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, हर साल सेम है बेटा। चेक कर लो, कोई सा साल खोल के देख लेना। ये लीप में भी सेम है, प्लस ये ऑर्डिनरी में भी सेम है, ये हर साल समान है। क्यों? क्योंकि फरवरी इसके बीच में कोई गड़बड़ पैदा नहीं कर रहा। हर साल सेम है बेटा, मोबाइल में खोल के चेक कर लो, कोई सा साल 2020, 2021, 2022, 23, जिस मर्जी साल का कैलेंडर खोल के चेक कर लेना, ये सेम मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनवरी का और अप्रैल का कौन से वर्ष में कैलेंडर सेम है? लीप में या ऑर्डिनरी में या किसी में भी नहीं? जनवरी का और अप्रैल का जो कैलेंडर सेम है वो लीप में सेम है या ऑर्डिनरी में सेम है या किसी में भी नहीं है? फर्क क्या है? फर्क ये है भाई साहब कि फरवरी का रिमाइंडर यहां 1 जाएगा, फरवरी का रिमाइंडर यहां 0 जाएगा। तो या तो वो मेंशन कर दे कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। अगर उसने कह रखा है कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो फरवरी का रिमाइंडर 1 ही लेना है। मैंने तो आपसे उल्टा खुद ही सवाल पूछा है कि भाई अब जनवरी और अप्रैल का जो कैलेंडर है वो केवल लीप में सेम है या केवल ऑर्डिनरी में सेम है या किसी में भी सेम नहीं है? कौन बताएगा? केवल लीप में सेम है या ऑर्डिनरी में सेम है या किसी में भी सेम नहीं है? केवल एक चेक कर लो, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। बताओ बेटा, एक चेक कर लो, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। शाबाश, चेक करके बताओ। आओ भाई देखते हैं। और लीप ईयर है, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे, टोटल 7 हो गया। बिल्कुल भाई, जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर केवल लीप ईयर में सेम है, ऑर्डिनरी में नहीं है। ऑर्डिनरी में तो 6 टोटल बनेगा।
जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3 लेंगे, टोटल 6 बनेगा। 7 से डिवाइड होगा नहीं। अपना मोबाइल तसल्ली कर लेना भाई, अभी 2024 आएगा और 2020 गया है, तो लीप ईयर में सेम है किसका? 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अप्रैल को ही मंडे है, 2 को ट्यूसडे तो 2 को ट्यूसडे है। फिर मुझे चेक करके बताओ कि भाई जनवरी और जुलाई का कैलेंडर लीप ईयर में सेम है या ऑर्डिनरी में सेम है। चेक करके देखता हूं मुझे कौन बताएगा कि ये लीप ईयर में सेम है या ऑर्डिनरी ईयर में सेम है या किसी में भी सेम नहीं है। फर्क क्या है कि यहां जो फरवरी का रिमाइंडर है वो 1 जाएगा, यहां फरवरी का रिमाइंडर 0 जाएगा, बस ये फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कोई सा भी एक ऑप्शन चेक कर लो, दूसरे का तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप कोई सा भी एक विकल्प चेक कर लें, दूसरे विकल्प का आपको स्वयं स्वयं पता लग जाना है। यही मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया भाई। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। 3 2 5 2 7 3 10 3 13 और 1 14, 7 से डिविजिबल है। यहां टोटल 13 बैठेगा, जो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो सिर्फ लीप ईयर में सेम है। समझ में आ गया भाई? और इनका आखिरी दिन भी सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों 31 के महीने हैं भाई। 1 जनवरी को मंडे, 1 जनवरी को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 3 को वेडनेसडे, तो जो 31 को दिन होगा वो 31 को भी दिन होगा, तो ये 31 में भी सेम है। देखो चेक करो, बात समझ में आ गई? तो लीप ईयर में सेम है, ऑर्डिनरी में सेम नहीं होगा, तो इनका आखिरी दिन भी सेम होगा। इस वाले पेयर का आखिरी दिन भी सेम होगा, जनवरी और जुलाई का। जनवरी और जुलाई केवल केवल किसमें सेम है? ओनली लीप में। तो ये डिपेंड करेगा भाई आपको दिया क्या गया है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि केवल लीप दे रही वर्ष है, उसमें चेक करो ऊपर बोले क्या बोलेगा, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको लिखकर देगा। तो दिया गया वर्ष लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है वो आपको बताएगा, और उसी के अनुसार आप उसकी जांच करेंगे। बात समझ में आ गया? बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैं रटवाऊंगा नहीं। एक एक चीज पॉइंट से जुड़ी हुई है, एक एक चीज हमारी सेंस से जुड़ी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब रटना नहीं है इस चैप्टर को, रटने के लिए बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ रिमाइंडर याद रख लो। अप्रैल जून सितंबर नवंबर का 2, बाकी सबका रिमाइंडर 3। फरवरी ऑर्डिनरी है तो 0, लीप है तो 1, साल में 365 दिन होते हैं तो 1, 366 होते हैं तो 2। जैसे कुछ महीनों का कैलेंडर सेम हो सकता है, पूरा का पूरा साल भी सेम हो सकता है। तो वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा या नहीं होगा, वो अभी मैं कराऊंगा टू चेक होल ईयर कैलेंडर सेम, पूरे साल का कैलेंडर समान जांच करने के लिए। अभी नहीं करा रहा, ये मैं कल कराऊंगा। आज मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि नेट वालों को थोड़ा काम करना है, नेट का इश्यू बना हुआ है कल से। तो आज इतना ही, कल मैं कराऊंगा। जैसे कुछ महीने सेम होंगे, साल भी सेम होंगे, और महीने ऑप्शन में दिए ही जाएंगे बेटा। महीने आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन के माध्यम से चेक करना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ओके, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को, शुक्रिया जुड़ने का। कल मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।